कर दीजिए। वेलकम स्टूडेंट्स। हाँ, न्यूमेरिकल कर लिया होंगे आपने जितना मैंने पहले बताया था। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल अब फिर बताते हैं आपको कैसे करना है। न्यूमेरिकल मत छोड़ना भाई, अगर न्यूमेरिकल छोड़ोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखो, क्या है हमारा, बात आती है आपका 4.27 की। एक्सरसाइज क्वेश्चन है 4.27। क्या कहते हैं उन्होंने उन्होंने बोला है कि एक इक्वेशन दी है हमें, log k इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 टेंस पावर k बाई टी। कैलकुलेट एक्टिवेशन फॉर रिएक्शन एंड व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड वुड बी 256। तो ये क्वेश्चन आधा ही आया, आधा नहीं आया, यहीं तक आया बस, केवल ए की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। तो क्या करते हैं, log ए के बराबर log k बराबर हो जाता है log k बराबर आपका 14.34 माइनस 1.25 और उसके बाद इंटू टेंस पावर 4। तो क्या करेंगे हम करेंगे जिसको अभी कहते हैं कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। आपको एक्टिव एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो आप जानते हैं, इसी को कंपेयर करते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.33 आर टी, ये इक्वेशन थी हमारी। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर माइनस ई ए अपॉन 2.33 आर टी 1.25 अपॉन टी है, क्या जाएगा, माइनस 1.25 इंटू टेंस पावर 4 अपॉन टी, टी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस चला गया। तो ई ए बराबर क्या है, 1.25 टेंस पावर 4 2.33 इंटू 8.314। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतनी जूल हमारी क्या जाएगी, इतनी जूल हमारी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, कर लेंगे आप इसको। अगला क्वेश्चन है आपका 4.28। क्या कहते हैं 4.28 में, ये कहते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज द वैल्यू के एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपको K1 दे रखा था, ऐसा समझ लीजिए। K1 कितना है, 4.5 इंटू टेंस पावर 3 सेकेंड इनवर्स। टेम्परेचर T1 10 डिग्री का मतलब कितना हुआ, 273 प्लस 10 मीन्स 283 केल्विन, ये टेम्परेचर हुआ। अब आपसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी 60 जूल है, किलो जूल है भाई, किलो जूल का मतलब जूल में कन्वर्ट कर लो, टेंस पावर 3 जूल पर मोल। अब कहते हैं एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी 1.5, यानी K2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5 इंटू टेंस पावर 4 सेकेंड इनवर्स। ये क्वेश्चन हमारा, तो T2 कैलकुलेट करना हमें, थोड़ा बड़ा है, समझ लेना। क्या करेंगे भाई, देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, आपने सुना होगा log K2 अपॉन K1। ठीक है, ये होता हमारा ई ए अपॉन 2.33 आर
1/T1 माइनस 1/T2, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमें लॉग K2 की वैल्यू हमें दे रखी है उन्होंने 1.5 इंटू 10⁴ डिवाइड बाई 4.5 इंटू 10⁻3, इसकी वैल्यू हो गई। ई ए हम जानते ही हैं 2.33, आर की वैल्यू 8.314 और ये की वैल्यू पुट कर देते हैं 60 इंटू 10⁻3, 1/283 माइनस 1/T2। ठीक है भाई, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है। यहाँ से क्या आएगा आपका, ये जाएगा आपका 5 या 15, 5 नहीं 45, तो ये जाएगा लॉग, इसको पावर यहाँ से कैंसिल करते 30 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाई 2.33 इंटू 8.314 और 1/283 माइनस 1/T2। यहाँ से क्या होगा, लॉ इसको काट देंगे तो 9 या 27, 9 या 27, तो क्या जाएगा लॉग 3.3 बराबर 6 यानी 60 इंटू 10⁻3, इसको डिवाइड कर देते हैं 2.33 इंटू 8.314 के साथ और इंटू 1/283 माइनस 1/T2। कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ से कैलकुलेशन करके, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी बेटा इस क्वेश्चन में। ये आपका हो जाएगा 60 इंटू 1000 डिवाइड बाई 2.303 फर्दर डिवाइड बाई 8.314, ये वैल्यू आ गई हमारी 3133.62 इंटू 123 माइनस 1/T2। और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे लॉग कितने की भाई, लॉग ऑफ, मैं लॉग की वैल्यू निकालता हूँ, लॉग है आपका लॉग 3.3 0.52242 0.5242 5224, सॉरी, इसकी वैल्यू आ गई। तो हम क्या करते हैं जी, हम फिर चले जाते हैं अपने पीछे। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या रहेगा 0.5224 डिवाइड बाई 33.3362 इज इक्वल टू 1/283 माइनस 1/T2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5224 डिवाइड बाई 3133.62 इज इक्वल टू, यह आ गया हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻4 1/283 माइनस 1/T2। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1 डिवाइड बाई 283, यह है हमारा। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आती है तो बच्चे छोड़ देते हैं इसको। यहाँ जाएगा आपका ये 1.66 इंटू 10⁻⁻4 एंड माइनस 3.53 इंटू 10⁻³ बराबर माइनस 1/T2। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, कितना ये आ जाएगा हमारा, अगर मैं इसको लिख देता हूँ 10⁻³ में, तो और ये रहेगा आपका, या मैं इसको बोलता हूँ -4 देते हैं 10⁻⁻4, तो इसमें घटाए हमारे 35.3 माइनस 1.66 33.66
64 इंटू 10⁻⁻4 बराबर -1 अपॉन T2। तो माइनस की वैल्यू बची, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो T2 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 33.64 इंटू 10⁻⁻4 या 10⁻4 डिवाइड बाई 3.664। इट मीन्स दिया जाएगा आपको 10,000 डिवाइड बाई 33.64 दिया जाएगा बेटा 297। तो इसका T2 की वैल्यू आ जाएगी 297.26 केल्विन। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है भाई। आंसर शीट, चलो मेरे पास आंसर शीट नहीं, आप आंसर शीट में इसको मिला लेंगे। ठीक है, अब क्या है जी, उन्होंने कहा है अगले क्वेश्चन में 4.29। 4.29 का मतलब क्या है? 4.29 का मतलब है द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन quadruples when the temperature changes from 293 to 313. Sorry, the time required for 10% completion of the first reaction at 290 Kelvin 290 is equal to the time required for the its completion of ठीक है, चलो भाई ये थोड़ा बड़ा है, क्या होगा इसमें? अगर इसमें कोई गड़बड़ होगी तो सिर्फ कैलकुलेशन में ही हो सकती है, बाकी ठीक होगा, बाकी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इन्होंने क्या कहा इसमें 4.29 में, ये कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 10% ऑफ फर्स्ट रिडक्शन एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू, पहले 10% कंप्लीशन के लिए निकाल दो रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जानते हैं के बराबर 2.33 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, मैंने आपको बताया था। अगर हम से वो कहता है कि 10% कंप्लीशन के लिए तो टी 10% निकालेंगे, मान लें के वन हुआ ये, तो 2.33 अपॉन के वन इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन ए माइनस ए अपॉन ए माइनस ए अपॉन 10a या 2.33 अपॉन k1 एंड लॉग 1 अपॉन 0.90। इसकी वैल्यू हो जाएगी, डिवाइड करेंगे जब इसको, या T 10% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k1 और लॉग 1 को डिवाइड कर लेते हैं, एक तो हमारा क्या है 20% 25%, एक 10%। तो पहले हमें T 10% निकालना पड़ेगा, फिर T 25% निकालना पड़ेगा। कैसे समझिएगा, इसको रन कर देता हूं। ये बड़े क्वेश्चन है, आ जाते हैं भाई देखो, तो प्लीज कर लेना। इसमें हर चीज के एप्लीकेशन आ गया है, अधिकतर आईआईटी वगैरह में क्वेश्चन आते थे। तो क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 0.9, ये आ गया 1.11, तो लॉग 1.11। अब हमें निकालना है T 25%। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 अपॉन, इसके जगह मैंने K2 मान लिया, लॉग A अपॉन A माइनस 25 डिवाइड बाई 100A या 2.303 अपॉन K2 और लॉग 1 अपॉन 0.75, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, घटाएंगे इसको तो 25 चौका 100, 2.03 अपॉन K2 एंड लॉग, यह आ जाएगा आपका 25 चौका 100, यानी इसको 10 हटा करके 4 कर दूंगा, मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 2 या 2.03 अपॉन K2
और log 2 log टू, यानी 2 log 2 की वैल्यू हम जानते ही हैं 2.03 अपॉन K2 इंटू 2 इंटू 0.3010। ये कितना है हमारा? यह है टी आपका 25%। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा उन्होंने? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने कहा अगर टी 10% इक्वल हो टी 25% के, तो दोनों को बराबर कर दो। तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें यहाँ तक, इस इक्वेशन को, यानी हम बराबर लिख सकते हैं ऐसे करके, टी 10% इज इक्वल टू 2.03 अपॉन K1 और लॉग 1 पॉइंट, इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी लॉग 1.11 0.0453 0.0453 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है जी? अब दोनों को बराबर इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने पर क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा टी 10% कितना हुआ? 2.03 अपॉन K1 इंटू 0.0453 इज इक्वल टू टी 25 2.03 अपॉन K2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.60 और 20, इनको बराबर करेंगे तो इससे कैंसिल हो गया। अब मैं लिख दूंगा K2 अपॉन K1। तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये जाएगी 0.6020 डिवाइड बाई 0.0453। यहाँ से K2 अपॉन K1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 0.6020 डिवाइड बाई 0.0453, ये वैल्यू कितनी आई हमारी? 13.28। 13.28। अब पूछा क्या था उन्होंने क्वेश्चन में? टी 10% क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। फिर देख लो एक बार, उन्होंने कहा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट रिडक्शन एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर 25 कंप्लीशन एट 308। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू ये आ गई। इसके बाद अब आपको K1 2.33 log 1 अपॉन 100.90 बचेंगे। ठीक है, 25% निकालेंगे तो 25 है, तो सही है। तो दोनों बराबर कर दिया, तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.602 डिवाइड बाई 0.40। ठीक है, K2 अपॉन K1 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या होगा, हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होगा? लॉग K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.33 इंटू आर और 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे लॉग 13.28 इज इक्वल टू EA की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2.33 इंटू 8.314। T1 टेम्परेचर था हमारा, आपको दिया उन्होंने 298 और माइनस T2 टेम्परेचर कितना था हमारा 1 अपॉन 308। ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा EA अपॉन 2.03 इंटू 8.314
इंटू 298 इंटू 308 और जी यहाँ पर आ जाएगा आपका 298 माइनस 308, इसका एलसीएम ले लिया। यहाँ पर लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगी भाई, ये रहेगी लॉग 13 पॉइंट, चलिए ना भैया, लॉग 13.28 13.28, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1.1231 1.1231। अब इसको ले आओ यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 1.1231 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू ई ए। देखो कितना लंबा क्वेश्चन हो जाता है। अब इसको आप कैलकुलेट कर देना, सिंपल, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, 1.1231 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308 डिवाइड बाई 10, ये रहेगा आपका ई ए बराबर 197.373 किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई, इसको मिला लेना, ये आंसर आ जाएगा। बाकी इस वैल्यू को पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो उससे के की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपका क्या कहता है वो कहता है जी वो कहता है द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 टू 313, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। सिंपल क्वेश्चन है। जब वो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स का मतलब होता है 4 टाइम, तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ 4.30। लास्ट क्वेश्चन है, हम लिखेंगे K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 4। टेम्परेचर जो कम होगा वो T1 होगा, यानी 293, T2 का मतलब क्या हुआ 313। अब उन्होंने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करिएगा, तो क्या होगा लॉग K2 अपॉन K1 बराबर ई ए अपॉन 2.33 इंटू आर और इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है उन्होंने, कितना log 4। ई ए की वैल्यू में निकालनी है, आर की वैल्यू जानते हैं 3.14, एक टेम्परेचर है 293, दूसरा है -2 313, दोनों टेम्परेचर ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा log 4 की वैल्यू आप जानते हैं 0.6020, अभी बताया था आपको। एक्टिवेशन एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 313 माइनस 293 डिवाइड बाई 2.03 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313, या मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा। ई ए बराबर क्या होगा 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313, मैंने बताया ना कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है, डिवाइड बाई 20
डिफरेंस दिखाएंगे तो 20 आ जाएगा इसका। अब इसके बाद में क्या होगा, इसे कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313 डिवाइड बाई 20, दैट इज इक्वल टू 52854 52854 854.6 जूल पर मोल। अगर हम इसको उसमें लिख देंगे तो ये जाएगी 52.854 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, या 52.854 इंटू 10⁻³। ठीक है, सॉरी किलो जूल पर मोल। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम कर देते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बाकी इनमें कुछ खास बात है नहीं, बाकी सब मैंने करा दिया आपको। बस 2-3 बात ध्यान रखनी है इसके अंदर, वो क्या है समझिए। कुछ थोड़े एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक्स्ट्रा टाइप क्वेश्चन क्या है? एक्स्ट्रा टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके। मान लीजिए वो आपसे कहता है कि कोई रिएक्शन है टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए टू बी बनाता है, और वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक्सेस में क्या है हमारा ए है, ठीक है, तो इसके लिए ऑर्डर निकालिएगा। उन्होंने कह दिया ए आपका एक्सेस में है तो ऑर्डर निकालिए। तो इसके अनुसार रेट बराबर हो जाएगा के ए की पावर 0 बी की पावर 1। तो जो भी हमें एक्सेस में देते हैं उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर बराबर क्या होगा इसका, ऑर्डर का मतलब एन बराबर होता है पी प्लस क्यू बराबर 1, 0 + 1 मीन्स 1। ठीक है, अगर वो पूछे कि ए के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होगा, बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो आप बताएंगे ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ ए will be 0 and order in respect of B will be 1। तो A के रेस्पेक्ट में 0 होगा, B के रेस्पेक्ट में 1 होगा। तो ये ध्यान रखना किसी रिएक्शन में अगर वो कहता है आपसे कि एक की कंसंट्रेशन क्या हमारी ज़्यादा है, आप दूसरी कंसंट्रेशन बताइए, तो आप इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए वो आपको एक रिएक्शन देता है, वो कहता है सपोज कीजिए A2 + B2 मिलकर क्या बनाते हैं, 2A बनाते हैं। और वो कहता है रिएक्शन जो होती है वो इस तरह से होती है, A + A मिलकर क्या बनाया उन्होंने, और A2 हमारा टूट जाएगा, टू ए में, और जब हमारा A + B2 से मिला उसे क्या बनाया, AB2 बनाया। ठीक है, इसी तरीके से आपका उन्होंने ये बोला है कि ये हमारी क्या है, आपका स्लो रिएक्शन है, और ये क्या है, फास्ट रिएक्शन है। तो आप ऑर्डर बताइए रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो हमें पता है स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइन स्टेप। अगर हम रेट लिखते हैं रेट लॉ के अनुसार तो रेट क्या हो जाएगा, रेट होगा के A2 की पावर P एंड B2 द पावर Q। लेकिन इस सेक्शन में क्या है हमारे पास, इस सेक्शन में केवल हमारे पास में AES जो स्लोवेस्ट स्टेप है, और उसमें A2 तो है नहीं,
तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में हम ऐसा करेंगे कि जो हमारा जो आपका स्लो स्टेप है, तो इसमें क्या होगा, हम यहाँ से देखते हैं सेक्शन में, यहाँ हमारा हम लिख देंगे कि देखो हमारा A2 है, यहाँ पर क्या रहा, A आ रहा, तो रिएक्शन के अनुसार अकॉर्डिंग टू रिएक्शन रिएक्शन के अनुसार क्या होता है जी, रिएक्शन के अनुसार हम निकालेंगे रेट, तो क्या होगी, रेट बराबर के ए की पावर 1 B2 की पावर 1। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हाँ, तो ए है और यहाँ पर क्या A2 है, तो ऑर्डर क्या होगा, हम लिखेंगे आंसर ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ A2 यानी P इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिएक्शन में तो हमारा क्या है, A है, A2 नहीं है, और ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ B2 मीन्स Q इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से अगर आपको इस तरह की इक्वेशन देता पूछता है, बताइएगा इसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप बता देंगे कि इसके रेस्पेक्ट में, देखिए फिर दोबारा समझ लीजिएगा, हमने एक इक्वेशन ली A2 प्लस B2 मिलकर 2A बना रहे हैं, और इसमें क्या होता है, जब A2 डिकम्पोज हो जाता है तो 2A बनाता है, और A प्लस B2 से मिलकर के A B2 बनाता है। ठीक है, समझा के बात? तो इस तरह उन्होंने कहा, ये क्या हमारी, ये रिएक्शन हमारी आपका सॉरी, ये A टू B प्लस B बना रहा है, और अगर एक रिएक्शन हम और ले लें वो क्या लें, हम लें A प्लस B मिलकर क्या बनाए, A भी बनाए, और ये कैसी रिएक्शन हो, ये भी हमारी फास्ट हो, तो आपसे पूछ लेगा वो, बताओ कि इस रिएक्शन के अंदर हमारा क्या होगा, ऑर्डर क्या होना चाहिए, जबकि आपका जो ये फास्ट स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है, ये क्या हमारा स्लो स्टेप है, तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो पहले हम इस सेक्शन के अनुसार अब रेट लॉ लिखेंगे, रेट बना के ए टू द पावर पी बी टू द पावर क्यू। अब अगर मैं इस सेक्शन के अनुसार स्लोवेस्ट स्टेप के अनुसार लिखता हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, के ए की पावर 1, यहाँ पर आपको 1 सिस्टमैटिक कोएफिशिएंट है, यहाँ पर बी 1 है, तो ए की पावर 1 बी टू की पावर 1। अगर मैं इन दोनों कंपेयर करता हूँ तो क्यू की वैल्यू तो 1 आ रही है, दिल्ली मैंने क्यू की वैल्यू 1, लेकिन पी की वैल्यू क्या है, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ A2 है और यहाँ पर क्या है हमारा A है। इस तरीके से क्या होगा, A के रेस्पेक्ट में हमारा 0 ऑर्डर होगा, B के रेस्पेक्ट में हमारा 1 ऑर्डर होगा। तो इस तरह क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इस तरह क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरह क्वेश्चंस को आप ध्यान रखना, इसमें कोई गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस कर लेना, ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अब इसके बाद में आता है आपका सरफेस केमिस्ट्री, दैट वुड बी स्टार्टेड ऑन नेक्स्ट टर्म, उसको कल पढ़ाएंगे सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है। थैंक यू।